आज हमारी यात्रा हो रही है गांधीधाम पालनपुर पैसेंजर। वैसे तो नाम इसका एक्सप्रेस है, लेकिन लोकल ही है, हर स्टेशन पर रुक रुक कर चलती है। ये है गांधीधाम स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। गाड़ी पूरी पैक पड़ी है, हर डिब्बा भरा हुआ। ये मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि ये ट्रेन इतनी भरी हुई। आज वैसे रविवार भी है। काफी लोग बैठे हैं ट्रेन के अंदर। ये ट्रेन गांधीधाम से सुबह 5:35 पर चलती है और पालनपुर दोपहर 12:15 बजे पहुंचाएगी। गाड़ी संख्या 19406 गांधीधाम पालनपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। आज की हमारी ट्रेन है गांधीधाम पालनपुर। चलिए, हॉकिंग हो गया। बैठ जाते हैं डिब्बे में। गांधीधाम से ये ट्रेन 5:35 पर सुबह निकलती है। इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आजकल का मौसम यहाँ ऐसा है, कुछ दिन गर्म और रात ठंडी। ये जो अर्ली मॉर्निंग का वक्त है वो भी एकदम ठंडा है। इस तरफ है गांधीधाम का मार्शलिंग यार्ड, जहाँ से फ्राइट गुड्स ट्रेन्स इसका सॉर्टिंग होता है और फिर यहीं से निकलती है। ये काफ़ी बड़ा मार्शलिंग यार्ड है क्योंकि बाजू में ही कांडला पोर्ट है। कांडला पोर्ट यहाँ से करीब 12 किलोमीटर के आसपास है, कोई खास दूर नहीं। आजकल ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें ऐसे ऐसे दृश्य हम देख करके हमें ये भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कहीं बम फटा हो और आग लगी हो। वैसा है नहीं, ये सारी लाइटें हैं मार्शलिंग यार्ड की। अंधेरे की वजह से ऐसा दिख रहा है। एक बात बता दूं,
गांधीधाम जंक्शन ये कोई सदियों पुराना या 100-150 साल पुराना ऐसा कुछ नहीं। इसकी नींव 50 के दशक की शुरुआत में रखी गई। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो कराची बंदरगाह जो कि हमारे देश के पश्चिम में था वो चला गया पाकिस्तान में। तो हमें एक महाबंदर मेजर पोर्ट की ज़रूरत महसूस हुई और वो बनाया गया कांडला में। उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी सिंध में से कुछ हिंदू शरणार्थी यहाँ आ गए तो कच्छ के राव ने उन्हें गांधीधाम और उसके आसपास की ज़मीन रहने के लिए दे दी। सरदार पटेल की वजह से ये ऐसा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया सरदारगंज। लेकिन बाद में सिंधी लोग महात्मा गांधी उनका जब असैसिनेशन हुआ और उनकी जो अस्थि फूल हैं वो यहाँ लाए आदिपुर में, उसकी समाधि बनाई। आप जानते हैं भारत में महात्मा जी की 2 समाधियाँ हैं, एक है दिल्ली की राजघाट और दूसरी है हमारे यहाँ गांधीधाम से 8 किलोमीटर दूर आदिपुर में गांधी समाधि। उसके ऊपर से सरदारगंज का नाम बदलकर गांधी धाम कर दिया गया। आज गांधीधाम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ आपको समूचे भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का कोई ना कोई आदमी यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा, काम करता हुआ, रहता हुआ। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, ठीक उसी तरह से यहाँ कच्छ में गांधीधाम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। गांधीधाम और भचाऊ के बीच में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि लकड़ी काटने की बेंसो, नमक उद्योग भी यहाँ पर बहुत है, बहुत। ये पूरा बेल्ट इंडस्ट्री से भरा हुआ है। आपको सुबह सुबह इस ट्रेन में ये जो भीड़ दिख रही है उसमें से अधिकतर लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, उन्हीं से गाड़ी भरी हुई है। आसपास के जो इलाके हैं आपको रोड के ऊपर से भी आने जाने वाले लोग मिलेंगे। डिब्बे की हालत कुछ ठीक नहीं। इस वीडियो का निर्माण हमारे गांधीधाम के मित्र श्री सुभाष गोयल के सौजन्य से हो रहा है। इस वक्त हम लोग बैठे हैं गांधीधाम पालनपुर पैसेंजर ट्रेन। ये हॉकिंग हो रही है, पहले ही डिब्बे में हम बैठे हैं, इंजन के एकदम पास। हमने सोचा चलो आज पालनपुर वाली इस ट्रेन को ले लेते हैं। इस रूट पर कुल गांधीधाम
और पालनपुर दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 33 रेलवे स्टेशन होते हैं। उन सब के ऊपर ये रुकते रुकते जाती है पैसेंजर ट्रेन। वैसे ये ट्रेन कोई आज की नई नहीं है। इस रेलवे लाइन की शुरुआत 50 के दशक में कांडला डीसा प्रोजेक्ट के नाम से हुई थी। पालनपुर के पास डीसा नाम का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मीटर गेज की लाइन निकाली गई और कांडला पोर्ट तक लाई गई। इसके पहले कच्छ में कच्छ स्टेट रेलवे हुआ करती थी। चिरई, चिरई, ये चिरई नमक उद्योग का हब माना जाता है। ये जो सामने मालगाड़ी खड़ी है वो नमक भरने के लिए खड़ी है। यहाँ से बहुत सारा नमक ट्रेनों में भरा जाता है, गुड्स ट्रेन में। अब आप सोचेंगे इस इलाके में नमक आया कहाँ से? तो मैं बता दूं कि ये जो इलाका है इसके रन में नमक बहुत होता है। उसका कारण क्या है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जहाँ विलीन होती है, रण के उस विस्तार में नमक की पैदावार बहुत होती है। चिरई से डिपार्चर। ये है बचाऊ। अब तो बचाऊ भी बड़ा हो गया। जंक्शन पॉइंट है, नहीं सॉरी जंक्शन नहीं है लेकिन बड़ा पॉइंट है। अब यहाँ ये शेड भी बन गया है। पहले ये प्लेटफॉर्म एकदम सूना सूना खाली खाली सा लगता था। अब ये शेड बन जाने से लोग बाग यहाँ आ जाओ। सुबह का धुंधल का दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला, थोड़ा थोड़ा अंधेरा। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 बचाऊ। यहाँ भी अब शेड बन गया है। बचाऊ हमारी रेलवे लाइन के समानांतर ये हाईवे चल रहा है। इस लाइन पर गुड्स ट्रेन, ये है पेट्रोल के टैंकर, इनका आवागमन बहुत होता है।
बड़े जोर शोर में काम चल रहा है। बस तो यही होगा सामुखियाली जंक्शन। नहीं, सामुखियाली जंक्शन तो नहीं है। तो ये है वोंद। यहाँ अभी कुछ काम चल रहा है। निकल पड़े हैं वोंद से। जी हाँ, यही था वोंद रेलवे स्टेशन। यहाँ बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। वोंद जैसी जगह में ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वोंद एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, सामुखियाली और बचाऊ के बीच में, मगर अब वो बहुत बड़ा दिख रहा है। लगता है यहाँ कोई मेजर फ्राइट टर्मिनल बनाने की योजना होगी रेलवे की। खैर, इसके बारे में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कह सकता। तो ये है सामुखियाली जंक्शन। एकदम मेजर जनरल जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से हमारी ट्रेन अलग होगी एक और लाइन से। हम लोग आगे बढ़ेंगे पालनपुर की ओर, और एक लाइन निकलेगी विरमगाम के लिए, ध्रांगध्रा की ओर। इस अप्रतिम सूर्योदय के दृश्य के साथ मैं कुशाग्र बोरा इस पहले भाग में आपसे विदा चाहता हूँ। मिलेंगे दूसरे भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।